सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा हार्ड जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 15 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। हाय माय क्यूट लिटिल पोटैटोज, मैं तुम्हारी प्रणीता मैम स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से चैनल पे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। पहला है साइटोलॉजी एंड स्टेम सेल, ऑल अबाउट दिस स्लाइड। इस पे से तुम्हें एक आध क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा एग्जाम में। अगर हम बात करते हैं, पहली चीज तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइटोलॉजी क्या होता है। व्हाट इज साइटोलॉजी? साइटोलॉजी क्या है बच्चा? स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, उसके टाइप, उसके ऑर्गेनल्स, उसकी सेल डिवीजन और अदर जो भी सेल से रिलेटेड सारी स्टडी है उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। अगर ये क्वेश्चन आता भी है तो 1 मार्क का एमसीक्यू आएगा। क्या आएगा बच्चा? एमसीक्यू आएगा, या तो डेफिनेशन के लिए आएगा। फिर इसके लिए कहाँ पे इसके रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कहाँ पे? नेशनल सेंटर ऑफ सेल साइंस, ठीक है, ये कहाँ पे है बच्चा? पुणे में है। फिर इन स्टेम सेल का, जो स्टेम सेल का है वो कहाँ पे है? बैंगलोर में है, ठीक है। अब इम्पैक्ट ऑन हेल्थ क्या पड़ता है? ह्यूमन हेल्थ में क्या है? क्योंकि ये रिवोल्यूशनरी चेंज लाया है, ठीक है, ड्यू टू द सेल बायोलॉजी एंड रिसर्च, ठीक है। ये जो भी रिसर्च हमने की है इसके लिए ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हुआ है, ठीक है। अब व्हाट इज स्टेम सेल? एक ऐसी स्पेशल सेल है जो क्या करती है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाती है, ठीक है। गिव राइज द ऑल सेल टाइप। दूसरी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक तो ये हो गई कि स्पेशल टाइप की सेल है, दूसरी क्या हो गई? सारे अदर सेल को बनाती है। और क्या है? वुंड हीलिंग में, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, वुंड हीलिंग में काम करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी स्टेम सेल के बारे में। अब आते हैं, अब 2 टाइप की स्टेम सेल है। कौन सी है? एक तो एम्ब्रियोनिक, दूसरी है अडल्ट। एम्ब्रियोनिक बोलो तो क्या हो गया बच्चा? छोटू सा, जब बिल्कुल सेल टाइप में है उस टाइप में, ठीक है, बिफोर द डे ऑफ 14 तब अगर कलेक्ट किया जाएगा डे 5 to 7 गिव राइज 220 डिफरेंट सेल टाइप, ठीक है। ऐसे ही इसको हम बोलेंगे, इसी टर्म को हम बोलेंगे प्लूरिपोटेंसी। अब ये डेफिनेशन हमेशा आ सकती है 1 मार्क के लिए, ठीक है। अब व्हाट इज अडल्ट स्टेम सेल? जो बोन मैरो में दिखे और एडिपोज टिश्यूज में मिलती है, ब्लड में मिलती है, कॉर्ड ब्लड में मिलती है, सारे आफ्टर बर्थ, ठीक है, उसको हम बोलेंगे अडल्ट स्टेम सेल। अब कैसे कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं? कॉर्ड ब्लड में, रेड बोन मैरो में, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो कौन सा? ब्लास्टोसिस स्टेज, ठीक है। अब ये कौन सा स्टेज होता है, क्या होता है, मैंने मेरे 1 शॉट वाली वीडियो में अच्छे से बताया है, अगर डाउट है वो जाके देख लो, ठीक है। अब आते हैं आगे, प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे? एक तो स्टेराइल वेल्स में लिक्विड नाइट्रोजन रखेंगे और उसमें हम ये स्टेम सेल डाल देंगे, इतना डिग्री उसका टेम्परेचर होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज दी है, डेफिनेशन दी है यहाँ पे, किसकी बच्चा? प्लूरिपोटेंसी क्या होता है? देखो ये 1 मार्क के लिए आता है। व्हाट इज प्लूरिपोटेंसी? एबिलिटी ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल टू बिकम अ 220 सेल टाइप इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब ही क्या? ऐसी एबिलिटी ऑर्गन मतलब सेल की जो डिफरेंट सेल फॉर्म करे, ठीक है। स्टेम सेल एक ही है, फिर बाकी सारी बॉडी के सेल बना रही, मतलब मसल सेल बना रही, ब्रेन वाला न्यूरॉन्स बना रही है सारी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे, ये एबिलिटी को हम बोलेंगे प्लूरिपोटेंसी। अब व्हाट इज द यूजेस ऑफ स्टेम सेल? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में ये बहुत ही आ सकता है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर का। भैया जी स्टेम सेल इतना बोल रहे हैं तो क्या ही इसका फायदा है? पहली चीज है सेल थेरेपी, रीजनरेटिव, मतलब जब रिप्लेस ऑफ डेड सेल, ठीक है, कोई हमारी बॉडी ऐसी तो नहीं है कि एक बारी बन गई तो वैसे की वैसी रहेगी, नहीं। तो अगर हमारी बॉडी में कोई डेड सेल होती है तो भी वो क्या बच्चा, वो क्या करेगी? सेल थेरेपी देके हम वो सेल को ये कर सकते हैं, जैसे अल्जाइमर डिसीज हो गया, पार्किंसन डिसीज हो गया, ठीक है, डायबिटीज हो गया, उस टाइप पे, ठीक है। फिर सेल, ब्लड सेल प्रोडक्शन, यूज टू प्रोड्यूस ब्लड सेल इन एनीमिया, थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया, ब्लड रिलेटेड डिसीजेस है, ठीक है। फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अगर फेलिंग ऑर्गन, जैसे अगर किडनी हो गया, लीवर हो गया, डोनेट करना हुआ तो कैन प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टेम सेल एंड ट्रांसप्लांट, ठीक है। फिर रिसर्च एप्लीकेशन, स्टेम सेल को रिसर्च एज ए रिवोल्यूशनरी इवेंट इन द बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। आफ्टर क्लोनिंग, याद रखना, आफ्टर क्लोनिंग कौन सा है रिसर्च? स्टेम सेल के बारे में। रिमेंबर रखना हमेशा, स्टेम सेल डिफरेंशिएट होती है ऑन द स्टिमुलेशन ऑफ बायोकेमिकल स्टिम्यूल्स इन द लैब्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या है?
देखो बहुत ही इजी वे में मैंने तुम्हें पूरे चैप्टर का लाइन टू लाइन तुम्हें शॉर्ट नोट्स बना के दिए हैं। ऐसे अगर तुम्हें शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मैं यहाँ पे कमेंट करना है नोट्स। ये सारे नोट्स तुम्हें हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के पहले दिन तुम्हें मॉर्निंग में रैपिड रिविजन करनी होगी, तो यही काम आने वाले। अगर ये चाहिए तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो और कमेंट कर दो। फिर ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, पहले हम डोनेशन देखेंगे, ठीक है। ऑर्गन डोनेट व्हाइल अलाइव, जब हम जिंदा रहते तब कौन से ऑर्गन कर सकते हैं, एक तो किडनी, एक तो स्किन। ये एक मार्क का एमसीक्यू है, ठीक है, ओके। दूसरा, आफ्टर डेथ, मरने के बाद कौन से, लीवर, हार्ट, आईज, लंग्स, पैनक्रियास, बोन, ठीक है। फिर फैक्टर टू बी कंसिडर, क्या 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 चीजें हमें देखनी पड़ेगी जब हम डोनेट करेंगे। भैया जी ब्लड ग्रुप देखना पड़ेगा, कोई डिसीज है कि नहीं, कोई डिसऑर्डर है कि नहीं, एज क्या है वो डोनर का, रिसिपिएंट का एज क्या है, जो ले रहा है उसका एज क्या है, जो दे रहा है डोनर उसका एज क्या है, ये सारी चीजें देखी जाएगी। इसके लिए लीगल एक्ट भी है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994, अमेंडमेंट 2009, 11, 14, ठीक है। ये नहीं आता है बट ये इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक है। फिर आईज डोनेशन, रिस्टोर साइट्स फॉर ब्लाइंड पर्सन, ठीक है, डन पोस्टमार्टम। उसके बाद डोनेशन कैसे, बॉडी यूजफुल फॉर द मेडिकल रिसर्च के लिए, एजुकेशन आफ्टर डेथ, ठीक है। अवेयरनेस कैसे बताओगे भैया, पहले ऐसे था कि अगर डेथ हो गई तो जो भी हमारे रिचुअल्स से वो करते, ठीक है। बट अभी ये जो सारी चीजें हैं, कोई डोनेट कर सकता है ऑर्गन। किसी को देखो, किसी को आंखें नहीं है, बेचारे को दुनिया देखने के लिए विजन मिल जाएगा, ठीक है। किसी की लाइफ जा रही है, उसको लाइफ नई दुनिया मिल जाएगी। तो ये डोनेशन करना इज अ गुड थिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें अच्छी भी होती है करके लोगों में अवेयरनेस करवाना, जैसे गवर्नमेंट ने, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें, ठीक है। अब पर्पस क्या है, जो भी इंसान जिसको जरूरत है उसको हेल्प करना, उसके लाइफ में एक नई जिंदगी देना, ये सारी चीजें, ठीक है। अब आते हैं आगे, फिर है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। पहली चीज है मेन एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कौन से एरियाज है जहां पे बायोटेक्नोलॉजी काम करती है। पहला है फर्मेंटेशन, जहां पे लास्ट चैप्टर में हमने देख लिया था इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स में, कि कोई फर्मेंट करके माइक्रोब्स की यूजेस करके हम योगर्ट बना सकते हैं, मिल्क बना सकते हैं, अल्कोहल, मिल्क से हम योगर्ट बना सकते हैं, अल्कोहल वगैरह मोलेसेस से बना सकते हैं, ये, ठीक है। फिर सेल प्रोडक्टिविटी, एंटीबायोटिक बनाना, वैक्सीन्स बनाना, ठीक है। जैसे तुम्हें पता ही है कोविड के टाइम पे हमें वैक्सीन्स लगी थी, तो ये सारी चीजें, बायोमोलिक्यूल जैसे यूज ऑफ डीएनए, प्रोटीन्स, तो ये सारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मतलब हमारे अच्छे के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फिर जीन मैनिपुलेशन, जैसे अगर प्लांट्स है, एनिमल्स है, ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है। जीन मैनिपुलेशन मतलब क्या, जो डिजायर्ड जीन चाहिए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, उसके लिए जो जीन ये कर रहा है उसको हम दूसरे एनिमल में डाल के कुछ नया चीज बना सकते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। थर्ड है बच्चा नॉन जेनेटिक टेक्निक्स, टिश्यू कल्चरिंग हो गया, हाइब्रिड सीड प्रोडक्ट करना, नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व, ठीक है। दो चीजों को मिक्स कर देना और अच्छा कुछ बनाना, ठीक है, उससे। एनवायरमेंटल एंड इंडस्ट्रीज क्या हो सकती है, बायो रेमिडेशन हो गया, और बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर, वाइड बायोटेक्नोलॉजी, चीप केमिकल प्रोडक्शन वगैरह, ये सारे मेन एरियाज है बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये चीजें भी याद रख गई ना तुम, तो लिख पाओगे, ठीक है। लास्ट मोमेंट में यही काम आने वाले तुम्हारे। फिर आते हैं जीएम क्रॉप्स, क्या होते हैं जीएम क्रॉप्स। पहली चीज तो याद रखो, व्हाट इज जीएम क्रॉप्स बच्चा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। अब पहला है बीटी कॉटन, इस पे ये स्लाइड पे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस पे सवाल आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो जीएम जिसमें बीटी कॉटन, इसमें जीन कौन सा है, बैसिलस, क्या है बच्चा, बैसिलस थीरेनेसिस, ठीक है। उसमें टॉक्सिन इन द लीव्स एंड बॉल्स किल बॉलवर्म बाय डिस्ट्रॉइंग द एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। सेकंड है बीटी ब्रिंजल, बैसिलस वही सेम जीन है, किल्स पेस्ट इन द सेम मैकेनिज्म एज अ बीटी कॉटन। गोल्डन राइस, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए देता है, ठीक है। जीन इंट्रोड्यूस इन कंटेन 23 मोर कैरोटीन फ्रॉम द नॉर्मल राइस, तो विटामिन ए ज्यादा मिलेगा। हर्बिसाइड टॉलरेंस प्लांट, ठीक है, टॉलरेट हर्बिसाइड्स, अलाउ सिलेक्टिव वीड डिस्ट्रक्शन विदाउट द हार्मिंग ऑफ द मेन क्रॉप, ठीक है। वीड्स पता है ना, जो अनवांटेड क्रॉप्स होता है वो।
बेनिफिट क्या है इसका बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। पहला है इंक्रीज पर हेक्टर, ज्यादा बनेगा, यील्डिंग ज्यादा होगी, डिसीज रेजिस्टेंस हो गए, फास्ट होगा, स्ट्रेस रेजिस्टेंट होगा। तो ये सारे क्या हो गए, उसके बेनिफिट्स हो गए। फिर आते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड क्लोनिंग क्या होता है, जिसमें डायरेक्ट मैंने चार्ट बनाया है। देखो प्रोटीन कौन सा है, डिसीज कौन सा ट्रीट करता है, हाउ इट प्रोड्यूस, ठीक है। इंसुलिन किस पे काम करता है, डायबिटीज। ह्यूमन इंसुलिन जीन इंसर्टेड इनटू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से बनता है, ठीक है। सोमेटोस्टैटिन डॉर्फिज्म, जीन इंजीनियरिंग करके बैक्टीरियल प्रोडक्शन। फिर एनीमिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, यहाँ पे भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। इंटरल्यूकिन कैंसर, ठीक है। तो इस पे ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंसुलिन कहाँ पे यूज किया जाता है, सोमेटोस्टैटिन कहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इंटरल्यूकिन याद रखना, इस पे एमसीक्यू आता है, ये याद रख लेना बस, ठीक है, डन। फिर आते हैं वैक्सीन एंड जीन थेरेपी। पहली वैक्सीन कौन सी है, ट्रेडिशनल वैक्सीन, जिसमें क्या किया जाता है, किल और सेमी किल्ड पैथोजन को और कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग डिसीजेस, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी वैक्सीन प्योर एंटीजन प्रोड्यूस बाय द आइसोलेटेड जीन, सेफर एंड मोर थर्मोस्टेबल होती है। ईडेबल वैक्सीन कौन सी, ट्रांसजेनिक पोटैटोज, इम्यूनिटी अगेंस्ट द विब्रियो कोलेरा एंड ई कोलाई, ठीक है, रॉ पोटैटो कंजप्शन। फिर आते हैं एग्जाम्पल, जैसे पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस वैक्सीन हो गया, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये बनाई गई थी। जीन थेरेपी में ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर, सोमैटिक सेल यूज किए जाते हैं, ऑल सेल्स स्पर्म एंड ओवा छोड़ के, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कौन से, फिनोल्केटोन्यूरिया, ठीक है। जेनेटिक चेंजेस इन द हिपैटो लीवर सेल पे, ठीक है, ट्रीट वाया सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। बायोरेमिडिएशन, सुडोमोनास यूज किया जाता है बैक्टीरिया। और अगर हम बात करेंगे, सबका एग्जांपल्स दिया है, मस्टर्ड के लिए कौन सा, सनफ्लावर के लिए कौन सा। तो ये हो गए हमारे जीन थेरेपी के क्वेश्चंस, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है बच्चा, सेम एग्जैक्ट रेप्लिका बनाना, उसको हम बोलेंगे क्लोनिंग। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग क्या हो गया, सोमैटिक सेल न्यूक्लियस फ्यूज्ड विद द यून्यूक्लिएटेड ओवम, जो न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा विदाउट स्पर्म। अब आते हैं सोमैटिक न्यूक्लियस, यून्यूक्लिएटेड सेल, स्टेम सेल डिराइव इन द लैब एंड ट्रीट डिसीज। जीन क्लोनिंग, मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ सेम जीन प्रोड्यूस बाय द जीन थेरेपी एंड अदर पर्पजेस। डॉली एक सबसे पहला क्लोनिंग ये था, ठीक है, हिस्टोरिक में। तो ये एग्जाम्पल तुम याद रख लेना बस। एग्रीकल्चर एंड रिवोल्यूशन में देखेंगे अभी हम कि कौन से एग्रीकल्चर है, तो ये सारे आते एक मार्क के लिए, एमसीक्यू उसके लिए। ग्रीन रिवोल्यूशन किसके लिए था, व्हीट राइस वेराइटीज के लिए। फर्टिलाइजर, वाटर मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम याद रखना, इंडिया के लिए कौन है एंड यूएसए के लिए नॉर्बन, ठीक है, एंड स्वामीनाथन। तो इंडिया के लिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे, जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था। तो ये एमसीक्यूज के लिए आ सकता है। व्हाइट रिवोल्यूशन किसके लिए होता है, डेयरी के लिए, ठीक है। कौन से साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट के नाम याद रखना है, ठीक है। आनंद, क्वालिटी कंट्रोल, न्यू वेराइटी प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन बायोटेक्नोलॉजी। ब्रीड रिवोल्यूशन किसके लिए, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे नील क्रांति मिशन 2016 में, इसमें क्या होता था, सब्सिडी देते थे पीसी कल्चर के लिए, मतलब फिश कल्चर के लिए, ठीक है। जैसे राहू, कतला, श्रिम्स, ये एग्जांपल्स हो गए। ऑर्गेनिक फार्मिंग, बैन ऑफ अ केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स यूज नहीं किए जाते थे, ऑर्गेनिकली बनाया जाता है, ठीक है। सॉइल फर्टिलाइजर लॉस नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हो गई ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। अब आते हैं फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर एंड एपिकल्चर क्या होता है। बायो फर्टिलाइजर्स जैसे राइजोबियम हो गया, अजोबैक्टीरिया हो गया, ये सारे एंटोफिक्सेशन के लिए काम आते थे, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स ओवर यूज किया तो सॉइल फर्टिलिटी, टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह ये होता था, फूड वेब में जाते थे। तो ये हार्मफुल तो है बट यूज किया जाता था, क्या। उसके बाद सॉइल लेस फार्मिंग, यूज द लिक्विड केमिकल फर्टिलाइजर, नो ह्यूमस, ठीक है। उसके बाद एपिकल्चर, हनी कलेक्शन, ठीक है, हनी बी का मतलब हनी प्रोडक्शन करना मतलब एपिकल्चर हो गया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट प्रोसेसिंग, आयुर्वेदा प्लांट्स जैसे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स है जो अभी भी हम यूज करते हैं, जैसे हल्दी हो गया, तुलसी हो गया, तो उनका प्रोडक्शन। फिर आते हैं बायोरेमिडिएशन एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, यहाँ पे भी मैंने इनका टेबल बनाया है, कौन से पोल्यूटेंट्स है, किस पे काम करते हैं।
इसमें एक ही MCQ इंपॉर्टेंट है, बाकी ये नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने और सिंपल कर दिया है तो यू कैन गो थ्रू इट। फिर आते हैं आगे, बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट। क्या होता है? प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल केमिकल्स वाया चीपर माइक्रोबियल प्रोसेसेस, ठीक है। अल्कोहल फ्रॉम द शुगर मोलेसेस यूजिंग द ट्रांसजेनिक ईस्ट, सीवेज ट्रीटमेंट जैसे रिच इन ऑर्गेनिक मैटर इफ रिलीज इन अ रिवर, ऑक्सीजन डिप्लेटेड होगा, एक्वेटिक लाइफ हार्म होगी, ठीक है। तो ये एक क्या बोल सकते हैं हम, हार्मफुल चीज थी जो एक्वेटिक हैबिटेट है। तो वो जो फंगस था वो पूरे ऊपर जे असतं ना पाणीचं थर त्याच्यावर पसरलेलं असेल, त्यामुळे ऑक्सिजन कसं पोहोचणार तिथल्या मायक्रोब्सला या ऑर्गॅनिझमला ते, ठीक आहे। सॉलिड वेस्ट, माइक्रोब डिकम्पोज सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। तो यूजफुल कंपोनेंट कंपोस्ट, ठीक है। ऑयल्स स्पिल किलिंग, ऑयल डाइजेस्टिव बैक्टीरिया थे, तुमने इसके पहले में मैंने बताया था, तो याद रखना कि कौन से डॉक्टर आनंद मोहन ने बताया था ये। फिर आते हैं न्यू कॉन्सेप्ट आया था, बायो रेमेडिएशन, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर, ऑल क्या है ये बायोटेक्नोलॉजी एनवायरमेंटल टूल्स है, ठीक है। देखो बायो रेमेडिएशन यहाँ पे बताया है क्या होता है, बायो रेमेडिएशन का बताया है कि एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रक्शन, ठीक है, ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स यूजिंग प्लांट्स एंड माइक्रोब्स, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे बायो रेमेडिएशन। एंड फोटो रेमेडिएशन, प्लांट बेस्ड यूज किया जाता है फोटो रेमेडिएशन। फिर आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फूड बायोटेक्नोलॉजी एंड टिश्यू कल्चरिंग, लास्ट ऑलमोस्ट लास्ट है ये। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है बच्चा? डीएनए सीक्वेंस इन एवरी पर्सन इज यूनिक, ठीक है। लाइक फिंगरप्रिंटिंग हमारा जो है एस्टैब्लिश्ड आइडेंटिटी फ्रॉम एनी बॉडी पार्ट्स, यूज इन फॉरेंसिक साइंस, उसमें यूज किया जाता है क्रिमिनल्स के लिए, क्राइम अगर कुछ किया है उसके लिए, पैटर्निटी के लिए, अगर चाइल्ड का पेरेंट कौन है उसके लिए। रिसर्च सेंटर कौन सा है? सेंटर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, कहाँ पे है बच्चा? हैदराबाद में, SDFD, ठीक है। तो याद रखना कहाँ पे? हैदराबाद में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद फूड एंड टिश्यू कल्चरिंग, बायोटेक्नोलॉजी फूड के लिए मैंने बता दिया कि वाइन, चीज, ये सारी चीजें विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन हम बनाते हैं। व्हाट इज टिश्यू कल्चरिंग? प्लांट प्रोड्यूस इन लैब, स्टेम सेल यूज की जाती है, उसके जो टिश्यू होगा वो लैब में उसको हम प्रॉपर एनवायरनमेंट देंगे और उसका ग्रो होगा और हम उसको सॉइल में डाल देंगे, उसको हम बोलेंगे टिश्यू कल्चरिंग, ठीक है। हाइब्रिड सीड्स, टू डिफरेंट क्रॉप्स को रिकॉम्बिनेंट करके एक हाइब्रिड बनाया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होगा, एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा, इंप्रूव क्वालिटी, ये सारी चीजें एनिमल हस्बेंड्री में की जाती है। उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड कीज, कौन से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अगर हम बात करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड, मैप्स एंटायर ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस बेसिस ऑन द जीन थेरेपीज, ठीक है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। उसके बाद ट्रांसजेनिक टोबैकोज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस डेवलप ट्रांसजेनिक टोबैको वेराइटीज, कैटल फीडिंग ऑन लीव्स बिकम इम्यून टू द रेडर पेस्ट, ठीक है, वायरल डिसीज। फिर आते हैं सोमैटिक सेल्स, ऑल सेल्स इन द बॉडी स्पर्म एंड एग नहीं, जीन थेरेपी टारगेट टू द सोमैटिक सेल्स, ठीक है, मैंने अभी बताया। ट्रांसजेनिक पोटैटोज, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया तुम्हें। उसके बाद हमारा यहाँ पे चैप्टर होता है खत्म। और हाँ, ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक और शेयर करना भूलना नहीं, और आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको सारे नोट्स चाहिए और ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझा है तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो कैसा लगा आपको मेरा पढ़ाना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।